हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी। जी आई एम देवेंद्र पटेल। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने क्या किया था? गॉस किया था हमने। उसकी लास्ट एप्लीकेशन थी। एप्लीकेशन क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टिंग सेल अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम निकाला था हमने। न्यूमेरिकल भी किया था। आज अपने को करना है डायपोल केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। 99% सिलेबस फर्स्ट चैप्टर का एंड हो जाएगा इस टॉपिक को करेंगे तो। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी है। तो अपने को क्या करना है इस टॉपिक में वो देखते हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक डायपोल है, उसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा? टॉर्क ऑन डायपोल ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे भी आप बोल सकते हो कि एक डायपोल है, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो कितना टॉर्क लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट नए हैं अगर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो देखिए इसमें क्या है इसमें हमारे पास क्या है? हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। सीधा आ जा भाई, सीधा कैसे आया? मैं आज अभी तक 9 लेक्चर ले चुका हूँ, ये 10th है, नंबर 10th। ओके, तो ये हमारी थी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसमें हमने क्या रख दिया? डायपोल। ठीक है, थोड़ा एंगल पर रख ले डायपोल को, तभी तो निकाल पाएंगे। तो थोड़ा एंगल पर हमने एक डायपोल रख दिया। सीधा हो जा भाई, थोड़ा एंगल पर हमने डायपोल रख दिया। ये चलो भाई रख दिया। यहाँ निगेटिव मान लिया, यहाँ पॉजिटिव मान लिया। डायपोल के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ निगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, क्यू प्लस क्यू माइनस। अच्छा, डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होगा? तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी निगेटिव टू पॉजिटिव, वो भी लिख दिया है ना। चलो भाई, थोड़ा इसको आगे कर दिया, काम की चीज़ है, और इसको नीचे कर दिया क्योंकि काम आने वाला है अभी, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। ठीक है, ये जो एंगल है, जिस एंगल से हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट का जो एंगल है थीटा है। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट। थीटा इज द एंगल बिटवीन, यहाँ लाइट सही है? ओके, अब सही है। थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और ये डायपोल मोमेंट है, वो थीटा है। ठीक है, चलो भाई देखो, अब सुनिए आप। अब क्या होगा? यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है निगेटिव का। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो, इसका मतलब ऐसा सोच सकते हैं कि इस साइड में एक पॉजिटिव चार्ज रखा होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड टाटा बाय करने वाली चार्ज हो, मतलब दूर भेजती है। तो यहाँ रखा होगा एक पॉजिटिव चार्ज और इस डायरेक्शन में उसकी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। या आप ये बोल सकते हो कि यहाँ एक रखा होगा नेगेटिव चार्ज और अपनी ओर बुला रहा होगा फील्ड को। दोनों में से किसी एक से आप थिंकिंग डेवलप कर सकते हो। तो मैंने ये सोच लिया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये है डायरेक्शन, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। अगर आप ऐसा नहीं भी सोचोगे तो आपको पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है तो क्या फोर्स लगेगा? रिपल्सन होगा भाई। मतलब ये पॉजिटिव रिपेल ही तो करेगा, है ना। लेकिन अगर ये नहीं पता चल रहा है तो आप ऐसे थिंकिंग डेवलप कर सकते हो कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तभी ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है, और ये पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा? रिपल्सन। तो इस पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज में होगा रिपल्सन, और ये फोर्स लगेगा Q इंटू ई, पॉजिटिव का Q इंटू ई। और इस निगेटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज में होगा अट्रैक्शन, और इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स माइनस Q इंटू ई। ये ऐसा आप सोच सकते हो, थिंकिंग डेवलप करो। तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, इधर खींचेगा। ये पॉजिटिव है, धक्का देगा, ऐसा। तो ऐसे घूमेगा। ठीक है, अब सुनिए क्या था, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हमने एक डायपोल को रख दिया है, किसी एंगल से रखा हुआ है। यहाँ माइनस से प्लस डायपोल मोमेंट है। डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है।
तो अगर इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन होगा और इस पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन होगा। ठीक है भाई, अब सुनिए, अब क्या है, इस पूरे डायपोल पर नेट फोर्स कितना लग रहा है वो लिखते हैं। नेट फोर्स ऑन डायपोल, यहाँ लिख दो कुछ लैंग्वेज वगैरह लिख देता हूँ। ए डायपोल kept in electric field E with angle theta with electric field, थीटा एंगल से रखा हुआ है। ओके, विद डायपोल मोमेंट भी लिख देता हूँ 2QL होता है, 2QL। यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, 2L है, हाफ LL 2L है, वो नहीं लिख रहा हूँ मैं अभी। ओके, ये लिख दिया। उसके बाद नेट फोर्स ऑन डायपोल, कितना फोर्स लग रहा है इस पर, भैया 2 फोर्स लग रहा है, एक इधर लग रहा है एक उधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है एक उधर, मतलब एक मुझे कोई हाथ से ऐसे उधर खींच रहा है और एक पैर ऐसे पकड़ के इधर खींच रहा है। 2 फोर्स लग रहा, इधर भी लग रहा इधर भी लग रहा है ना, तो 2 फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स ऑन डायपोल क्या होगा, एफ नेट होगा F ड्यू टू पॉजिटिव प्लस F ड्यू टू निगेटिव, पॉजिटिव Q एंड निगेटिव Q। तो ये आ गया आपका QE माइनस QE इज इक्वल टू 0, तो F नेट आ गया आपका 0। F नेट फोर्स कितना आ गया, 0। वाह भाई वाह, मतलब इस डायपोल पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, इस डायपोल पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो अभी तक तो हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है तो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, और अगर ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगता है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है। अभी तक तो यही पढ़ा था ना कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है इसका मतलब फोर्स लगा होगा, यही तो पढ़ा था अभी तक। भैया यहाँ तो नेट फोर्स 0 है तो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं होगा। यस, ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है बट लीनियर, बट कौन सा, लीनियर। तो फिर यहाँ पर लीनियर मोशन कितना है, 0। लीनियर मोशन क्या है, लीनियर मोशन 0 है, कोई भी लीनियर मोशन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, लीनियर मोशन नहीं हो रहा। नॉट हैपन लिख देता हूँ 0 की जगह, नॉट हैपन, नॉट हैपन्स। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी लीनियर मोशन नहीं हो रहा है क्योंकि फोर्स 0 है ना, हमने पढ़ा है भाई, हमने पढ़ा है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 0 हो जाता है, इधर से भी उतना ही फोर्स से खींच रहा है, इधर से भी उतना ही फोर्स से खींच रहा है, मैं कहाँ जाऊँगा, कहीं नहीं जाऊँगा, है ना। तो नेट फोर्स अगर सिस्टम पर 0 है तो लीनियर मोशन नहीं होगा। लेकिन भाई साहब मोशन हो रहा है, कौन सा मोशन हो रहा है, एंगुलर, एंगुलर मोशन हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, तो यहाँ से ये ऐसे फोर्स लगा, यहाँ से ऐसे फोर्स लगा और ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे ये घूम रहा है, तो एंगुलर मोशन हो रहा है क्योंकि यहाँ टॉर्क लग रहा है। क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। तो जब टॉर्क लगेगा तो ये घूमेगा, एंगुलर मोशन होगा, ये घूमते हुए आगे नहीं आएगा, घूमते हुए आगे नहीं आएगा। देखना क्या, ऐसे समझो, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूमने का मतलब एक ही जगह, ऐसे घूमने का मतलब एक ही जगह घूम रहा है। इसका मतलब इस पर 2 फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि किसी चीज़ को आप घुमाओगे तो 2 फोर्स चाहिए, जिसको बोलते हैं कपल ऑफ फोर्स, कपल जोड़ा, जोड़ा जानते हो, तो ये कपल ऑफ फोर्स चाहिए, तो 2 फोर्स चाहिए होता है इसको। ठीक है, अगर ये दोनों फोर्स अगर इक्वल है तो ये घूमेगा, यहाँ से यही अपने एक्सिस पर घूमने लगेगा। लेकिन अगर दोनों फोर्स इक्वल नहीं है, मान लो ये फोर्स ज़्यादा है तो ये घूमते हुए आगे जाने लगेगा। तो इनमें से मान लो कि ये अगर आपका रॉड था, इधर हमने एक फोर्स लगाया F1 और इधर लगाया F2 और दोनों इक्वल है तो इस ऐसे घूमेगा। लेकिन अगर ये ज़्यादा है तो ऐसे घूमेगा और आगे भी जाएगा, घूमेगा और आगे भी जाएगा। अगर ये ज़्यादा हो, अगर ये ज़्यादा हो तो ये घूमेगा और इधर भी आएगा, घूमेगा और इधर भी आएगा, पीछे आएगा। क्लियर है, तो फिर उस कंडीशन में नेट फोर्स 0 नहीं है, लीनियर, इसीलिए तो उसके पास दोनों मोशन होगा, एक तो लीनियर भी होगा और एक एंगुलर भी होगा। बट यहाँ पर क्या है कि जो नेट फोर्स है वो 0 है,
नेट फोर्स क्या हमारा 0। कौन सा नेट फोर्स? लीनियर। लीनियर जो फोर्स है 0 है, नेट फोर्स जो है, तो लीनियर मोशन यहाँ नॉट हैपन, नहीं होता है, एंगुलर होता है। एंगुलर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ कपल ऑफ फोर्स होता है, यहाँ कपल ऑफ फोर्स, हियर कपल ऑफ फोर्स, यहाँ पर क्या है? कपल ऑफ फोर्स है। और ये कपल ऑफ फोर्स क्या करता है? टॉर्क क्रिएट करता है, इट क्रिएट टॉर्क, इट क्रिएट टॉर्क। तो ये टॉर्क क्रिएट करने लगता है कपल ऑफ फोर्स, तो ये टॉर्क बनाएगा, घूर्णन, घुमाएगा उसको। तो टॉर्क को टी से लिख देता हूँ, टाउ से भी आप लिख सकते हो, अभी टी से लिख दिया। और टॉर्क क्या होता है? ये होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या होता है? आपका टॉर्क होता है। तो ये बन गया हमारा टॉर्क, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। फिलहाल इतना समझ में आया कि हमारे पास एक डायपोल था, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रख दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों साइड में फोर्स लगने लगा, तो उसमें लीनियर जो समेशन ऑफ फोर्स था वो 0 था, तो ऑब्जेक्ट में लीनियर मोशन नहीं होगा, क्योंकि अगर नेट फोर्स 0 है तो लीनियर नहीं होता है मोशन। बट अगर उसमें एंगुलर पॉसिबल है और यहाँ हो रहा है, क्योंकि यहाँ टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क लग रहा है, तो कितना लग रहा है टॉर्क? तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमने इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का यूज करना, ये इसका नाम रख लेता हूँ A, B एंड C। ये वाला डिस्टेंस जो है अब अपने को यूज करना है, इसलिए मैंने ड्रॉ किया था। ओके, तो अब देखते हैं आगे क्या लिखूंगा मैं, आगे की कहानी देखते हैं इसकी। फाइनली यहाँ हम लोग टॉर्क निकालने वाले हैं। इतना पता चल गया कि इसमें मोशन हो रहा है, इसमें एंगुलर मोशन हो रहा है, हियर एंगुलर मोशन पॉसिबल, हियर, यहाँ लिख देता हूँ, हियर एंगुलर मोशन पॉसिबल। यहाँ एंगुलर मोशन क्या है? पॉसिबल है। लीनियर मोशन जो है इम्पॉसिबल है। ओके, तो ये हटाता हूँ, अब टॉर्क निकालता हूँ, देखता हूँ क्या आने वाला है। ओके, ये भी हटा देता हूँ, ये सारे हटा देता हूँ। तो टॉर्क क्या होने वाला है? तो टॉर्क आता है आपका, टी से लिखा है हमने, टी मतलब टॉर्क है भाई, देखना कंफ्यूज नहीं होना है दोस्त। टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या है इसमें देखिए आप, फोर्स है QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना आप, यहाँ फोर्स इधर जा रहा है, ये फोर्स इधर जा रहा है, इन दोनों के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो है। अब ये मत ले लेना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो आप लिखोगे BC लिखोगे। ओके, अब ये BC कैसे निकालेंगे? तो BC आप बहुत सारा मेथड है निकालने का, बहुत सारा मेथड है, आप साइन कॉस टैन कॉसेक जो भी यूज करना है कर लो, है ना। BC मैं क्या करता हूँ? मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं वेक्टर जानता हूँ। वेक्टर जानता हूँ मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक P है, ये P है भाई साहब, ये तो P है, इसका मतलब ये P cos थीटा होगा, ये P cos थीटा होगा, और ये क्या बनेगा? P sin थीटा बनेगा भाई साहब, यही तो होगा, P sin थीटा, ये P cos थीटा, जिससे एंगल बना उस पर cos, उसके परपेंडिकुलर पर sin। या फिर आपको निकालना है तो sin थीटा से निकाल लो ना, क्या दिक्कत है, sin थीटा से निकाल लो यहाँ से। तो sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, sin थीटा परपेंडिकुलर, अब थीटा परपेंडिकुलर ये BC, हाइपोटेनियस ये AB, तो BC आ गया आपका AB sin थीटा। गला देखो मेरा कितना खराब हो गया, 9th लेक्चर, 10वां लेक्चर है। ओके, तो ये AB sin थीटा हो गया। आप भाई AB तो देखो ना, AB किसके इक्वल है? P के ही तो है, तो यहाँ पर आ गया आपका P sin थीटा। अब क्या लिखने की ज़रूरत थी, डायरेक्ट यहाँ लिख लेता हूँ P sin थीटा। तो यहाँ से आ गया आपका टॉर्क QE इंटू P sin थीटा। बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है यार। ओके, अब सुनिए, ये ओहो सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा। ये क्या था आपका, यहाँ से यहाँ तक 2L था, 2L AB 2L sin थीटा, AB 2L। ओके, अब समझ गए आप। BC 2L sin थीटा, 2L है। ओके, फिर से रिपीट कर दिया, 2L।
ओके, तो ये 2L था आपका, यहाँ बनेगा 2L cos थीटा, यहाँ 2L sin थीटा, 2L था ना टोटल, 2L cos थीटा 2L sin थीटा, QE इंटू BC QE, और ये BC का मीनिंग है 2L sin थीटा, 2L sin थीटा। ओके, तो आगे आपका 2L sin थीटा। अब यहाँ से आप देखेंगे 2QL को एक जगह कर लेता हूँ और इसको कर लिया E sin थीटा। ये अब क्या करेंगे, ये जो 2QL है यही तो है आपका डायपोल मोमेंट, P इज इक्वल टू 2QL, यही तो है, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। मैग्नीट्यूड 2QL क्या आ गया आपका, डायपोल मोमेंट P E sin थीटा, ये बन गया PE sin थीटा। अब भैया यहाँ sin थीटा लिखा हुआ है, यहाँ sin थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब कौन सा प्रोडक्ट होगा, कौन सा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो टॉर्क का फाइनली आ गया आपका P क्रॉस E, P क्रॉस E, ये बन गया आपका टॉर्क का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। तो ये बन गया स्केलर फॉर्म में आ गया आपका T इज इक्वल टू PE sin थीटा, ये स्केलर फॉर्म में ये। तो ये फाइनली टॉर्क का फॉर्मूला आ गया। क्या हमने किया इसमें, क्या हमने क्या किया, एक हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, थोड़ा ब्राइटनेस कर देता हूँ, रुक जाओ बेटा। एक हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ओके, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डायपोल को रख दिया, उसमें हमने एक डायपोल को रख दिया। अब क्या है, डायपोल को जैसे ही हमने रखा, अब भैया फोर्स लगेगा उस पर, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये प्लस इस साइड में जाएगा, माइनस इस साइड में जाएगा। एक्सप्लेन कर दिया हूँ क्यों जा रहा। अब ये ऐसे घूमेगा, इस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है, घूमते हुए आगे नहीं जाएगा, घूमते हुए आगे तब जाता जब उस पर नेट फोर्स 0 नहीं होता। तो नेट फोर्स अगर 0 नहीं होता तब वो घूमता भी और आगे भी जाता, मतलब दोनों मोशन होता, लीनियर एंड एंगुलर। लेकिन यहाँ पर तो भाई साहब नेट फोर्स ही 0 है, तो अब उसमें लीनियर मोशन ही नहीं होगा, सिर्फ एंगुलर होगा, क्योंकि कपल है, जोड़ा है, इसको घुमाएगा। तो घुमाने का मतलब टॉर्क होता है, ट्विस्टिंग होता है, टॉर्क मतलब ट्विस्ट करना, घुमाना, टॉर्क गुणन। तो टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ये लेना है, ये BC कितना है, यहाँ से यहाँ 2L है, 2L डायपोल में 2L ही लेते हैं हम लोग, या D लेना है तो D ले लो। तो 2L sin थीटा, ये 2L cos थीटा, 2L cos थीटा नीचे का है, ये परपेंडिकुलर 2L sin थीटा। तो ये आ गया फॉर्मूला, ओके। तो P sin थीटा आ गया। अब सुनो, अब एक दो ऐसी फर्जी का कंडीशन है। नंबर ए कि अगर मान लीजिए, अगर ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है ये, और डायपोल आपका ऐसा रखा हुआ, इस डायरेक्शन में उसका डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट। अबे ये थीटा यहाँ क्या है, थीटा क्या है, ये थीटा एंगल बिटवीन, पहले ही लिखा हुआ था एंगल बिटवीन P एंड, पहले ही लिखा हुआ था डायग्राम में ही, कहीं ना कहीं लिखा होगा डायग्राम में, ये थीटा इज द एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये E और P ये है डायपोल मोमेंट, ऐसे है, मतलब यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा, ऐसे डायपोल मोमेंट है। तो इस डायरेक्शन में, इस कंडीशन में यहाँ थीटा 0 डिग्री होगा, तो जब आप टॉर्क निकालेंगे वो लिखेंगे PE sin 0 डिग्री, और sin 0 की वैल्यू 1, इसका मतलब टॉर्क क्या होगा, 0 होगा, मतलब ये नहीं घूमेगा ही नहीं। कंडीशन नंबर 1 में कि दोनों अगर पैरेलल हो तो नहीं घूमेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड P आर पैरेलल, और आप बोल सकते हो सेम डायरेक्शन, ठीक है, आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन। तो अगर ये सेम डायरेक्शन में होगा तो टॉर्क क्या बनेगा, 0, दिख रहा है ना। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन देखते हैं जरा, ये अब किसी काम का नहीं, हटा दिया। अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं, गले की ऐसी की तैसी हो गई, ये अपोजिट डायरेक्शन E। अब अपने को क्या करना है, तो ऐसे है डायपोल, ये डायपोल है, ये वेक्टर भाई बना लो, बुरा मान जाएगा नहीं तो। ये P इस डायरेक्शन में है, तो फिर टॉर्क क्या बनने वाला है, तो टॉर्क होता है P sin थीटा, और यहाँ पर थीटा तो 180 डिग्री है भाई, 180 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन में 180 होता है।
तो यहाँ से टॉर्क आ गया PE साइन 180। भाई साहब साइन 180 का मतलब cos 90 होता है। वाह, cos 90 साइन 90 प्लस 90, अच्छा ऑल साइन सही है। तो इसका मतलब 0 होता है, तो टॉर्क कितना आ गया, 0 आ गया। भाई साहब दोनों डायरेक्शन में टॉर्क 0 है, मतलब आप इधर रख लो टॉर्क आएगा ही नहीं। मतलब आपको किसी एंगल से रखना पड़ेगा, किसी एंगल से रखना पड़ेगा तभी उसमें टॉर्क आएगा, है ना। थर्ड देखते हैं इसमें कंडीशन। थर्ड क्या है, ये अपोजिट है, दोनों अपोजिट है तो ये अपोजिट डायरेक्शन है। थर्ड क्या है, थर्ड है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो ये, और डायपोल को आपने ऐसे रख दिया, ये डायपोल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये थीटा है, थीटा 90 डिग्री है, थीटा क्या है 90 डिग्री है। तब क्या बनेगा भाई साहब देखना, T = PE साइन थीटा, और यहाँ से T आ गया आपका PE साइन 90। वाह वाह, साइन 90 की वैल्यू 1, T = PE, मतलब ये तो मैक्सिमम आ गया टॉर्क। ये क्या आ गया आपका मैक्सिमम, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है ना। अरे 91 मैक्सिमम है, तो टॉर्क क्या आ गया मैक्सिमम आ गया। तो ये मैक्सिमम टॉर्क पॉसिबल है जब वो 90 डिग्री पर होगा, ठीक है। अब इसके आगे एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी कर लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ डायपोल, ठीक है। इसके आगे एक छोटा सा टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ डायपोल, उसको भी कर लेते हैं ताकि ये फिनिश ही हो जाए। तो टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ डायपोल। स्टेबिलिटी ऑफ डायपोल, ठीक है। तो 2 टाइप होता है, एक स्टेबल होगा एक अनस्टेबल होगा। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखना शानदार कॉन्सेप्ट का सिंपल है, एक बार में आप समझ लोगे। कैसे समझ में, आप किसी को स्टेबल तब बोलोगे स्टेबल कि आप उसको कितना भी डिस्टर्ब करो उसी कंडीशन में आ जाए। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं उसी कंडीशन में आ गया, मतलब स्टेबल है। और आपने अगर उसे डिस्टर्ब किया और उस कंडीशन में नहीं आता, जो पुराना कंडीशन था उसमें नहीं आता है, इसका मतलब अनस्टेबल है। यहाँ वही करने वाले हैं कि अगर हम उसे टिल्ट करेंगे, घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, उसी कंडीशन में आ गया जिस कंडीशन में था तो हम बोलेंगे स्टेबल है, और अगर उस कंडीशन में नहीं आता है तो हम बोलेंगे अनस्टेबल है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला देखिए, बहुत सिंपल है, मज़ा आने वाला है, एक बार में समझ में आएगा पक्का। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ओके। हमने क्या किया, एक डायपोल रख दिया ऐसे ये, और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ऐसा डायपोल था। अब क्या किया हमने, इस डायपोल को ऐसे घुमा दिया। देखना नेक्स्ट स्टेप, देखना अगला वाला स्टेप देखिए। इसको क्या किया हमने, डायपोल को, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट वाले स्टेप में हमने ऐसे डायपोल को ऐसे घुमाया, देखना ऐसे ऐसे घुमाया, तो यहाँ पर प्लस क्यू था, यहाँ पर क्या था माइनस क्यू प्लस क्यू, ऐसे घुमा दिया किसी एंगल थीटा से ऐसे। और ये इसका डायपोल मोमेंट था, इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट था। अब इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट है, ऐसे घुमा दिया, ठीक है, और घुमाकर छोड़ दिया। ये दिख रहा है ना, क्या बात है, ठीक है। यहाँ ऐसे डायपोल मोमेंट बना हुआ है, पी बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके छोड़ दिया। अब सुनो भाई, जैसे मैं ऐसे करके छोड़ूंगा क्या होगा भाई साहब, ये पॉजिटिव है, इस साइड में पॉजिटिव होगा या इस साइड में निगेटिव होगा, ऐसे भी बोल सकते हो, अपनी और फील्ड को बुला रहा होगा। ये तो भैया इसको खींचेगा, या फिर इधर पॉजिटिव होगा तो इसको धक्का देगा। तो अब ये अगर निगेटिव है तो इधर खींच रहा है, इधर जा रहा है, इधर, और ये इस माइनस को क्या करेगा, धक्का देगा। ये माइनस रिपेल, ये प्लस, ये माइनस अट्रैक्ट। अब उसी कंडीशन में आ जाएगा। अगला कंडीशन क्या है, जैसे ही आपने उसे घुमाकर छोड़ा, अब अगेन उसी कंडीशन में आ जाएगा, अगेन उसी कंडीशन में आ जाएगा जिस कंडीशन में भाई साहब वो थे, उसी कंडीशन में आ जाएंगे। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ डायपोल, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये डायपोल कैसा है, स्टेबल है, स्टेबल डायपोल है,
समझ में आया? स्टेबल डायपोल है, मीन्स हमने उसको डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब करने के बाद उसी कंडीशन में आ गया। कैसे डिस्टर्ब करते हैं? तो ऐसे घुमाते हैं, तो ऐसे घुमाया, छोड़ दिया, ये पॉजिटिव और इस साइड में निगेटिव होगा, खींचा होगा। निगेटिव कैसे होगा इस साइड में? क्योंकि इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जाहिर सी बात है निगेटिव होगा। या फिर अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड से ही समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपनी ओर खींचेगा और इसको धक्का देगा। पॉजिटिव को खींचेगा, निगेटिव को धक्का देगा, तो ये घूम जाएगा ऐसे। तो ये स्टेबल है। उसके बाद सुनिए अनस्टेबल का, आगे साफ करता हूँ इसको। अनस्टेबल का यही सेम देखना। अब मैंने क्या कर दिया ना, अब मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया, तो अब जो डायपोल मोमेंट है इधर है ये। अब सुनिए, अब मज़ा आने वाला है। मैंने चार्ज डायपोल मोमेंट इधर कर दिया, लो निगेटिव उधर कर दिया। अब मैंने क्या किया, इसको घुमा दिया थीटा से। अगले स्टेप में हमने इसको अगेन घुमाकर चेक किया कि देखिए ज़रा क्या होता है। तो यहाँ चला गया माइनस और यहाँ आ गया प्लस, और ये थीटा एंगल से हमने इसको घुमा दिया। और ये था इसका डायपोल मोमेंट, ये था इसका डायपोल मोमेंट, निगेटिव से पॉजिटिव। भाई साहब इसको जैसे ही हमने ऐसे घुमाया ना, इधर था निगेटिव, ये निगेटिव था, या फिर इधर पॉजिटिव, ये निगेटिव इसको देगा धक्का, ऐसे धक्का देगा, जोर लगाएगा, और ये निगेटिव इस पॉजिटिव को खींचेगा। ये निगेटिव जो है ना इस पॉजिटिव को अपनी ओर खींचेगा, और ये निगेटिव इस निगेटिव को धक्का देगा, मतलब ये घूम जाएगा। घूम जाएगा, ये मतलब ये घूम जाएगा, रोटेट कर जाएगा, रोटेट घूम जाएगा, ये रोटेट कर जाएगा, रोटेट करके उधर चला जाएगा निगेटिव और इधर आ जाएगा पॉजिटिव, और डायपोल मोमेंट ऐसे हो जाएगी। पहले डायपोल मोमेंट कहाँ था? राइट से लेफ्ट, और अब कहाँ हो गया? लेफ्ट से राइट। इसका मतलब ये चेंज हो गया, बदलाव आ गया, उसी कंडीशन में नहीं है। इसको बोलते हैं अनस्टेबल। तो ये अनस्टेबल का कंडीशन है, अनस्टेबल। तो आई थिंक, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हम लोगों को मिल रहा है, और भी वीडियो हम लोग पूरा एनर्जी के साथ अपलोड करेंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।